हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल डाइकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिरसा मुंडा के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को बिरसा मुंडा स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Birsa was born in the mid 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute, and dancing in the local akhada. Forced by forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdars, leaders of the community, urging the peoples to revolt. They talk a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Daikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as a descendants of the original settlers of the region fighting of their land, मुल्क की लड़ाई, reminding people of need to win back their kingdom. तो क्या होता है कि एक नाम होता है, मतलब कि एक बच्चा होता है बिरसा, जो कि 1870 में, यानी कि जो बिरसा मुंडा है वो 1870 में क्या पैदा होते हैं। जो बिरसा मुंडा जो हैं, उनके जो फादर है वो काफ़ी गरीब होते हैं। वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट पे घूमते हैं, और फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा के फॉरेस्ट पे इधर उधर घूमते हैं, ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग द फ्लूट्स। और जो बिरसा है वो जो शीप हैं, भेड़ है, उनको चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं और अपने लोकल अखाड़ा में डांस भी करते हैं। और उनके पापा को क्या फोर्स करा जाता था पॉवर्टी के द्वारा कि उन्हें प्लेस टू प्लेस मूव करना है और कोई वर्क ढूंढना है। और एज एन एडोलेसेंट बिरसा ने बहुत सारी मुंडा अपराइजिंग की कहानी सुनी है सिरदार से। सिरदार मतलब कि लीडर से, कम्युनिटी के लीडर से, कि उन्होंने कितने कितने रिवॉल्ट लड़े। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि जो गोल्डन एज है मुंडास का, वो तब था जब हम लोग फ्री थे, क्या ऑपरेशन ऑफ डाइकूस मतलब आउटसाइडर के ऑपरेशन से हम लोग क्या बिल्कुल फ्री थे। और उन्होंने कहा कि ये टाइम फिर से ला सकता है, और यही टाइम क्या कम्युनिटी के लिए बिल्कुल राइट टाइम था, और इस टाइम को हम लोग फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। वो लोग अपने आप को एक डिसेंडेंट ओरिजिनल सेटलर समझते थे रीजन का, कि वो फाइट करके फाइट ऑफ देयर लैंड, मतलब कि मुल्क की लड़ाई, उन पीपल को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अपना जो किंगडम है उसको फिर से एस्टैब्लिश करने का टाइम आ गया है। Birsa went to local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they become good Christian and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnav preacher. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. तो क्या कहा जाता है कि जो बिरसा है, बिरसा मुंडा, वो बिरसा जो है वो मिशनरी स्कूल में जाते थे। मिशनरी स्कूल वो होते थे जो कि क्रिश्चियन के स्कूल होते हैं, उनको मिशनरी स्कूल कहते हैं। तो जो क्रिश्चियन के जो स्कूल होते हैं वो मिशनरी स्कूल कहते हैं। तो वो मिशनरी स्कूल में जाते थे और जो सरमन्स होते थे मिशनरी के, उनकी बातें सुनते थे। और वो कहते थे कि इनके अपना जो तुम्हारा मुंडास का जो पुराना किंगडम है उसको फिर से ला सकते हैं। जो तुम्हारा पुराना किंगडम है हेवन का, स्वर्ग का जो किंगडम है, उसे तुम लोग फिर से ला सकते हो। अपने जो राइट्स उनको फिर से रीगेन कर सकते हो। उसमें क्या है कि उस पर खाली एक ही पॉसिबल वे है कि तुम लोग एक गुड क्रिश्चियन, यानी एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाओ और अपनी जो गंदी हरकतें वो सब छोड़ दो। और जो बिरसा है वो बाद में अपना कुछ टाइम अपना जो कुछ टाइम है वो क्या वैष्णव प्रीचर के साथ भी क्या शेयर करते थे, वहाँ भी जाते थे, ठीक है, स्पेंड करते थे।
ही वॉज द सैक्रेड, यानी कि उन्होंने क्या एक सैक्रेड वैल्यू रख ली कि हर सबकी क्या, सबकी इम्पोर्टेंस, सबकी प्योरिटी और सबकी पार्टी समझने लगे थे। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed to reform tribal society. He urged Mundas to give up drinking liquor, like you clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside force that were ruining the Munda way of life. तो क्या कहते हैं कि जो बिरसा है वो बहुत ही ज़्यादा डीप इन्फ्लुएंस थे कई सारे आइडियोज से, जब वो अपनी उम्र में, मतलब कि वो अब जब उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनका जो मूवमेंट था उसका एम यही था कि जो उनकी ट्राइबल सोसाइटी है उसको क्या रिफॉर्म कर सके। और उन्होंने अर्ज करा कि जो मुंडाज है उनको अर्ज करा, उनको कहा कि आप लोगों को जो ड्रिंकिंग लाइक और एक टाइप की ड्रिंक होती है उसको क्या गिव अप कर दो, उसे छोड़ दो। क्लीन देयर विलेज, अपना विलेज साफ करा करो। और विच क्राफ्ट और सॉर्सरी में बिलीव करना, अंधविश्वास में बिलीव करना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। और जो बिरसा है उन्होंने कहा कि जो मिशनरी और जो हिंदू हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड है, वो क्या टर्न अगेंस्ट मिशनरी, यानी कि इनकी वजह से क्या उन लोगों को मिशनरी जाना पड़ रहा है, यानी कि इनको क्या अपना अलग समझते थे। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर रूइनिंग द मुंडा। और कहते थे कि जो हिंदू हैं और जो मिशनरीज हैं ये सब क्या, ये सब एक आउटसाइड फोर्स है जो कि मुंडास की जो लाइफ है उन्हें क्या, उन मुंडास की लाइफ को क्या खराब कर रहे हैं, उनको क्या रूइन कर रहे हैं। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर टू रिकवर their glorious past. He told a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field. तो क्या कहा कि इन 1895 में जो बिरसा उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि अगर हम लोगों को अपना पुराना ग्लोरियस पास को अगर लाना है, हम लोगों को अपना पुराना ग्लोरियस पास जो है उसे वापस लाना है। उन्होंने कहा कि जो हमारा गोल्डन एज है जिसे हम लोग सतयुग भी कहते थे, एज ऑफ ट्रुथ, उसमें जो मुंडाज है वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे होते थे। उनके पास कंस्ट्रक्टेड एम्बैकमेंट होता था, नेचुरल स्प्रिंग, वो टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग होता था, प्लांटेड ट्रीज होते थे, ऑर्चार्ड्स होते थे, और वो लोग अपनी खुद की लैंड में कल्टीवेशन करके खुद की अर्निंग करते थे। वो अपने ब्रेदन को कभी नहीं किल करते थे, अपने रिलेटिव्स को कभी किल नहीं करते थे, और दे लिव्ड ऑनेस्टली, और वो सब लोग क्या ऑनेस्टी के साथ रहते थे। और बिरसा ये भी चाहते थे कि जो सारे लोग हैं वो सब दूसरे फील्ड में जा कर के ना उनको वो लोग अपने ही फील्ड में अपनी कल्टीवेशन करें, अपनी ही फील्ड को क्या, अपनी फील्ड को सेटल डाउन होकर कल्टीवेट करें। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government, and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces as the cause of the मिस्ट्री ऑफ मुंडा वर सफरिंग। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एम ऑफ द ब्रिटिश मूवमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनमें से बहुत सारे मोस्ट वो जो पॉलिटिकल एम थे बिरसा के, वो उनको क्या अफेक्ट करे, बहुत परेशानी में डाल रहे थे। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, एंड द गवर्नमेंट सेट अप अ मुंडा राज विद एंड इट्स हेड। तो यानी कि जो बिरसा मुंडा थे क्या मिशनरी स्कूल, मनी लैंडर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को मिला करके गवर्नमेंट के साथ एक मुंडा राज को क्या सेट कर रहे थे, जिसमें जो बिरसा है और उनके हेड्स ये सब काम कर रहे थे। और जो मुंडा है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये सारी जो फोर्स है उनकी वजह से काफ़ी सारी मिस्ट्री की वजह, इन सब चीज़ों की वजह से मुंडास काफ़ी मिस्ट्री से सफरिंग कर रहे थे।
The land policy of British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture. As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting, and jailed him for 2 years. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Daikus, and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Daiku and European power. They attacked police station and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. However, the movement was significant and, in at least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Daikus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. तो क्या कहा जा रहा है कि जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिश की वो सब क्या उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को क्या डिस्ट्रॉय कर रही थी। और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स है वो सब क्या उनसे लैंड लिए जा रहे थे, और जो मिशनरीज है वो उनको क्रिटिसाइज कर रही थी और बोल रही थी कि अपना वो पहले हम लोगों ने पढ़ दिया कि मिशनरी स्कूल बोल रही थी कि अगर आपको अपना ग्लोरियस पास वापस लाना है तो आप लोग क्रिश्चियन बन जाओ, गुड क्रिश्चियन। तो सब ट्रेडिशनल कल्चर को वो लोग क्रिटिसाइजिंग कर रही थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। दे अरेस्टेड बिरसा, यानी कि जैसे ये सारा मूवमेंट बढ़ने लगा तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ एक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्ट के तौर पे उन्होंने बिरसा को 1895 में क्या अरेस्ट कर लिया और चार्जेस दिया कि राइटोरिंग एंड जेल हिम फॉर 2 years, 2 साल के लिए उन्हें क्या जेल में डाल दिया। और जब वो जेल से रिलीज हुए 1897 में, उन्होंने क्या फिर से टूरिंग द विलेज, यानी कि विलेज में फिर टूर करना स्टार्ट कर दिया। गैदर सपोर्ट उनको मिला और उन्होंने यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा पीपल को साथ लाने के, और उनको क्या अर्जिस अर्जिंग देम द डिस्ट्रॉय रावणा, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को रावण को डिस्ट्रॉय करना। रावण मतलब डाइकूज एंड द यूरोपियन, यानी डाइकूज को और यूरोपियन को हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना है। और जैसे ये लोग अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लेंगे अंडर लीडरशिप जो बिरसा के जो फॉलोअर्स है, उन लोगों ने क्या जो टारगेटिंग सिंबल्स ऑफ डाइकूज एंड यूरोपियन पावर, उन्होंने डायरेक्टली जो सिंबल्स थे बिरसा मुंडा, मतलब कि जो बिरसा मुंडा ने के फॉलोअर्स ने डायरेक्ट टारगेट करा यूरोपियन सिंबल्स और डाइकूस सिंबल पावर के, और उन्होंने अटैक करा पुलिस स्टेशन में, चर्चेस में, और उन्होंने क्या प्रॉपर्टी में रेड करा ऑफ मनी लैंडर्स और जमींदार और मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी में क्या रेड करा। और उन्होंने अपना वाइट फ्लैग ऐसा निकाला, मतलब कि वाइट फ्लैग को रेस करा, जिसका मतलब चल रहा था कि बिरसा राज आ गया है। फिर 1900 में जो बिरसा मुंडा थे उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉलेरा, उनको कॉलेरा हो गया था और वो उनकी डेथ हो जाती। तो फिर उनकी डेथ के बाद जो मूवमेंट था वो क्या फेडेड आउट हो गया, एकदम खराब हो गया। फिर जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था लीस्ट टू वेज। फर्स्ट, इट फोर्स द colonial governments to introduce laws so that the land of the tribal could not be easily taken over by daikos, यानी कि इसके दो लीस्ट वेज थे क्या कि जो फोर्स थी वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्या इंट्रोड्यूस कर रही थी लॉस को, जिससे लैंड और
ऑफ जो लैंड थी ट्राइबल्स की, वो इजिली टेकन बाय, मतलब कि वो आसानी से डाइकोस के पास चली जा रही थी। दूसरी ये थी कि इट showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule। दूसरा ये था कि वो लोग अपना जो अभी शो कर रहे थे अपना एंगर, वो सबके जो ट्राइबल पीपल थे उनकी जो कैपेसिटी थी प्रोटेस्ट करने की अगेंस्ट द जस्ट इनजस्टिस, यानी कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लोग क्या एंगर एक्सप्रेस कर रहे थे अगेंस्ट किसके खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, वो ये सारा काम क्या अपने खुद के वे में कर रहे थे जो उनको सही लगा। वहाँ पे अपने खुद के रिचुअल्स और खुद के सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल वहाँ पे उन्होंने शो करे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा इसी के साथ टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।